इसमें आप ये बात जहन में रख लें कि 200 करोड़ मुसलमान, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेली हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, एक बात पर लड़ और भिड़ सकते हैं, वो है शान मोहम्मद पर अगर कोई बात आए तो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई बात हो जाए। यहाँ पर बहुत प्लानिंग के साथ, सोची समझी प्लानिंग के साथ यूपी में योगी जी सारे मुसलमानों के दुश्मन है। बुलडोजर सरकार जो बोल के जो एक मशहूर किया जा रहा है, पुलिस की मिली भगत से एक फॉरेन इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी को बुलडोजर लगा करके गायब कर दिया गया है। ये अलग बात है कि फिर उत्तर प्रदेश में जो ना हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ, उसने बोला कि किसी के घर को जो है बुलडोजर नहीं लगाना चाहिए। योगी जी इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है। दूसरे समुदाय के जो ना एक पोस्टर को फाड़ने के जुर्म में 25 लोगों को बुक किया। बैनर जो है ना, जो एक ब्लेड से ही फट जाता है या लकड़ी से ही फट जाता है, 25 लोग बेवकूफ़ है, एक बैनर के ऊपर कुत्ते या बंदरों की तरह झपट पड़ेंगे। 200 करोड़ मुसलमान की बात कर रहा हूँ, उनके लिए एक बात बहुत बड़ी है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उनकी शख्सियत पर अगर कोई बात आती है, एक मिनट बोलो, उनकी शख्सियत पर अगर बात आती है तो उस पर वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। अब क्यों नहीं बनाते भाई? आप कानून बनाओ ना, उसके बाद देखो कि कोई मुसलमान किसी मंदिर पर चढ़ के झंडा लगाएगा। योगी जी भारत नहीं है ना, हम है भारत, हम जनता भारत हैं, योगी जी हमारे सेवक हैं। और वहीं पर मैं योगी जी की ये बात कहूँगा कि योगी जी आपके लिए भी ये बात अनिवार्य है कि आप उत्तर प्रदेश में अगर ज़बान से अगर भाषण ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश के 25% मुसलमानों के जो ना खिलाफ कोई ऐसी बात होगी और आने वाले इलेक्शन में वो आपके खिलाफ जो ना काम में आएंगे। हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर आपके पड़ोसी के अंदर हिंदू रहता है और उसके आपके गीला कपड़ा डालने से भी परेशानी है तो आप गीला कपड़ा मत डालिए। आई लव मोहम्मद का मुद्दा इतना गर्मा गया कि यूपी के हर कोने में पोस्टर लगने शुरू हो गए। उसके बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई और उसने तमाम एक्शन लेना शुरू किया। बरेली में आपने देखा हो किस तरीके से नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई, उस पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सारे आपके न्यूज़ गैलरी के माध्यम से सारे भारतवर्ष के जितने भी आप लोगों के सुनने वाले देखने वाले हैं, उन सभी को जो है मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई दिलदार भाई यहाँ पे आप बीच में आए। देखिए, हमारे देश में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, अफसोस के साथ कहूँगा कि इसको बहुत ख़तरनाक तौर पर सियासी रंग दे दिया गया है और कुछ सियासी पार्टियों ने इसका अपना फ़ायदा उठाने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से हिंदी में या सनातन धर्म में बोला जाता है कलयुग है, वैसी तरह से इस्लाम में भी बोला जाता है कि एक फितने का दौर है दज्जाल के आने से पहले। दज्जाल का मतलब होता है धोखा। इस बात को समझिएगा। मैं न्यूज़ गैलरी के माध्यम से ये बात लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि रहमतुल आलमीन के यानी कि जो मोहम्मद साहब हैं, आप जैसे बोल रहे हो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये ऐसा नहीं होता है। ये नाम इस तरह से बोलेंगे भी तो ईश्वर का भगवान का प्रकोप आ जाएगा। जिस तरह से हम रामचंद्र जी का, आप बोलना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद लिखना ही गलत है? हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो आपकी और मेरी भी नहीं बोली भी नहीं है, बल्कि ईश्वर ने, परमात्मा ने जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें बोल दिया है कि मैं और मेरे मलाइका धर्मगुरु मोहम्मद साहब पर दुरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर उनका नाम दुरूद के साथ अगर नहीं लेंगे तो ईश्वर का प्रकोप प्रलय से आएगा, ज़मीन से, धरती के भूचाल से आएगा, अलग अलग चीज़ों से आएगा। और हमारे देश में भी ऐसी चीज़ों को जो है ना बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी गंदी तत्व जो है ना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पॉलिटिकल डेकोरम ख़राब हो, जिससे कि हमारा पुलिस का प्रशासन के ऊपर जो है ना सवाल खड़े हो जाएं, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए रूलिंग पार्टीज़ के अगेंस्ट जो साजिश कर रही हैं, उनमें एक बहुत बड़े ग्रुप का जो है ना इसके अंदर सहयोग है। आगे और एक बात, इसको पूरा होने दी। और दूसरा ये है कि मेरी सारे मुस्लिम जनता से, आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, और स्पेशली मजहबी रहनुमाओं से जो धर्म गुरु होते हैं, उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से, कि आप आगे आएँ। आप आगे आएँ और आगे आकर के ये बताएं कि शाफ़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की नबी हैं। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया है कि हमने कई कौमें में, सूरह अल रात की आयत है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि वली कुल्ली कौमिन हादिन, हमने हर कौम में हिदायत देने वाले भेजे। लेकिन यहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक स्लोगन को अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ाने के लिए भी जो ना इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, ट्रेंड करके युवाओं को भड़काना। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई एक जगह पर जो ना मुस्लिम लोगों के, नौजवानों के और महिलाओं के जो ना पुलिस के साथ लाठीचार्ज में मार खाने के भी जो है ना प्रमाण आए हैं। लाठीचार्ज हुई, और कई एक जगह नौजवानों को बिना परमिशन के जो ना रोडों पे उतारा जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में इस्लाम जो है सनातन धर्म के साथ साथ दुनिया में एक सबसे बड़ा मज़हब जो है ना, बड़े मज़हबों में जो है ना, ईसाई मज़हब, सनातन धर्म का मज़हब और इस्लाम मज़हब आता है और बौद्ध मज़हब आता है। इसमें आप ये बात जहन में रख लें कि 200 करोड़ मुसलमान, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेली हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, एक बात पर लड़ और भिड़ सकते हैं, वो है शान मोहम्मद पर अगर कोई बात आए तो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई बात हो जाए। यहाँ पर बहुत प्लानिंग के साथ, सोची समझी प्लानिंग के साथ यूपी में
क्योंकि यूपी एक पाकिस्तान की क्षेत्रफल की तरह उतना बड़ा जो है ना एक एरिया है, और वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में वो इंडियन पॉलिटिक्स की कैपिटल सिटी लगता है, कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर 80 से ज़्यादा तो पार्लियामेंट की सीटें हैं। और योगी जी के शासन में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है ना, पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक वो वर्क काम कर रहा है, क्योंकि पुलिस तो हर 5 साल में नहीं बदलती। पुलिस अगर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे तो रिटायरमेंट तक आप वही रहेंगे। लेकिन क्या योगी जी से पहले भी क्या अखिलेश जी की सरकार थी या मायावती जी की सरकार थी, अब जो भी जिसको भी सत्ता में आने की एक दौड़ और होड़ लगी हुई है, फिक्र है, उनकी फिक्र ये भी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से छल से कपट से साम दाम दंड भेद से वहाँ की गवर्नमेंट को डीरेल कर दिया जाए। और वहीं पर मैं योगी जी की वही बात कहूँगा कि योगी जी आपके लिए भी ये बात अनिवार्य है कि आप उत्तर प्रदेश में अगर ज़बान से अगर भाषण ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश के 25% मुसलमानों के जो ना खिलाफ कोई ऐसी बात होगी तो उसको आपकी अपोजिशन पार्टियां उसको यूज़ कर लेंगी और आने वाले इलेक्शन में वो आपके खिलाफ जो है ना काम में आएंगी। जैसे कि योगी जी के कुछ बातों को जो है ना एक अननेसेसरी जो है ना एक हाइप दिया जा रहा है। हाँ, हाइप दिया, जैसे कि भाई एक थाने का दारोगा होता है, तो महल्ले के कुछ गुंडों को बदमाशों को भी जो ना धमका के बोलता है कि मैं यहाँ पर दारोगा हूँ, मैं जब तक यहाँ पर हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर योगी जी ने अगर बोला है कि उनको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर किसकी सरकार है, तो इस बात का मतलब ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि योगी जी सारे मुसलमानों के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं हो सकता और है भी नहीं, क्योंकि योगी जी को खुद मालूम है, वो एक पॉलिटिशियन है, उनको खुद मालूम है कि उनकी जो योजनाएं हैं उसका जो है ना फ़ायदा मुसलमानों को भी पहुँचाया जाता है। हाँ, ये बुलडोजर सरकार जो बोल के जो एक मशहूर किया जा रहा है या बदनाम किया जा रहा है, हैदराबाद में मैंने देखा है कि वहाँ पर पुलिस से मिली भगत में जो है ना बुलडोजर का ट्रेंड चल गया। सुनिए, हैदराबाद में पुलिस की मिली भगत से एक फॉरेन इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी को बुलडोजर लगा करके गायब कर दिया गया है। वहाँ कोई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नहीं थे। एक चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर अलग होता है और बदमाशों का और पुलिस के कुछ वर्क को मिला करके जो ना एक गलत क्राइम करना वाला अलग बात हो जाती है। ये अलग बात है कि फिर उत्तर प्रदेश में जो ना हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ, उसने भी बोला कि किसी के घर को जो है ना बुलडोजर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उनकी जो भी सोच और नीयत थी, अगर उसमें अगर कोई कुछ मजलूम लोगों के भी घर टूटे होंगे तो हो सकता है ये भी है, क्योंकि योगी जी इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, उनसे भी होंगी गलतियाँ। लेकिन यहाँ पर योगी जी को चाहिए कि संभलते हुए आने वाले इलेक्शन को जहन में रखते हुए जो लोग दोनों भी समुदाय में कोई गलत काम कर रहे हैं तो दोनों के खिलाफ एक्शन लें। अब जैसा कि यहाँ पर इतना बड़ा जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्रेंड चला है, उसमें 2 गलतियाँ हुई हैं, मुस्लिम वर्ग से और उस एसआई से, जिसने इसमें एक दूसरे समुदाय के जो ना एक पोस्टर को फाड़ने के जुर्म में 25 लोगों को बुक किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जानकारी के लिए बोलें, हमारी इसमें कोई बहस नहीं, जनता को हम जानकारी देंगे। एक बैनर कितने फीट का हुआ होगा? मतलब कितने, मतलब कैसे? बैनर 2 फीट का, 4 फीट का, 6 फीट 10 फीट का मान लें, 10 फीट का एक बैनर जो है ना, जो एक ब्लेड से भी फट जाता है या लकड़ी से भी फट जाता है। 25 लोग बेवकूफ़ हैं, एक बैनर के ऊपर कुत्ते या बंदरों की तरह झपट पड़ेंगे। तो उस एसआई के खिलाफ मैं, क्योंकि बीइंग ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं एक एडवोकेट हूँ, इन्वेस्टिगेशन के जो एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जर्नलिज्म में भी आप जानते हैं कि आज देश में हर जगह पुलिस क्या करती है कि सीसीटीवी कैमरे लगाती है, ऐसे सेंसिटिव मुकामात पर भी लगाती है जहाँ पर जो है ना कोई भी चीज़ होगी तो पता चल जाए। और बैनर भी पुलिस कहीं पर लगाने की अगर अनुमति देती है तो ऐसी जगह होती है जो पब्लिक प्लेस हो, जहाँ पर लोग। ये कहना चाहते हैं जो 25 लोग जो जेल में गए हैं वो बेकसूर हैं? आप मेरा पूरा बात सुन ले पहले, पूरी बात। उनमें से कुछ बेकसूर हैं, तो इस बात को एसपी साहब ने भी बोल दिया कि उनमें से कुछ बेकसूर होंगे और उनको फाइनल रिपोर्ट में निकाल देंगे उनके नाम। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन 25 में अगर देखिए, एक इंग्लिश में एक प्रवर्ब है कि ए इनोसेंट शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल और आइदर ए क्रिमिनल गेट अवे फ्रॉम गेटिंग द पनिशमेंट। यानी कि एक अगर मुजरिम अगर कोई जुर्म करने के बाद अगर भाग भी जाता है, लेकिन बेकसूर का सज़ा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये तो एक कर दिया वो एसआई ने गलती। दूसरी बड़ी गलती क्या की, उन मुसलमानों ने मुसलमानों के एक चंद वर्ग, पूरे मुसलमानों को नहीं बोलूँगा मैं, उन 25 में 5-6 तो वो थे होंगे जिन्होंने आकर के मासूम चेहरे बना के बोले भाई हमको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने पर हमको बुक कर दिया। वो भी झूठ बोल दिया उन्होंने झूठ बोल के एक फितना फैलाया। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो योगी जी के खिलाफ काम कर रही है, उसने ये किया कि उस एसआई की गलती को जो ना उन्होंने ढापा, कवरअप किया। अगर वो कवरअप नहीं करते और उसी वक्त अगर उस क्राइम को डिटेक्ट करके जिन्होंने भी गलतियाँ की उनको पनिशमेंट देते, तो इतना बड़ा सारे देश में और सारी दुनिया भर में ये बात नहीं चलती। हमारे देश की जो है ना, दुनिया भर में जो है ना, हमारे देश के लिए क्या चल रहा है कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये शुरुआत क्या हुई है और उसका पॉलिटिसाइज कैसा कर लिया एमआईएम ने, असद अवैसी ने। इन लोगों ने क्यों किया भाई? असद अवैसी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के खिलाफ करता है काम, खुद
जंग लड़ रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ गुस्से में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि असद अवैसी एक ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो है ना जंग लड़ रहा है। कुरान करीम कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि कुरान करीम कहता है, सूरह बकरा की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा लौ इन कुंतुम मोमिनीन फसअलू फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। हर्ब कहते हैं जंग को। और ईश्वर कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमने जो है ना सूद पे पैसा दिया है उसमें से असल ले लो। अगर 10,000 रुपये दिए हैं तो 10,000 ले लो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुम अगर कर बोलते हैं आप लोग, वो अगर इंटरेस्ट लोगे, ज़बरदस्ती बैच लोगे, तो वो जो है ना जुर्म है और वो जुल्म है। अगर ये करोगे तो फिर तुम मुझसे और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग लड़ने के लिए तैयार हो। अब आप बोलिए, जिससे आपकी जंग है आप उसके साथ खड़े थे या वो आपको खड़े नहीं देगा साथ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कैसे खड़े नहीं देगा मस्जिद में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बोलने देगा? ये तो अपने पॉलिटिकल फील्ड को मजबूत करने के लिए और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना एज ए पॉलिटिशियन ये उतरा है। ये अपनी जोरू बच्चों को लेके क्यों नहीं उतरा भाई? जहाँ पर लाठी डंडे खा रहे हैं लोग, वहाँ पर ये क्यों नहीं आया भाई? तो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब से पूछूंगा भाई, आपके बीवी बच्चे क्यों नहीं थे भाई वो प्रोटेस्ट में? आपने तो जो है भड़काऊ भाषण दे दिया, आपने बोल दिया। और वो मुसलमान, एक बात याद रखिए, चाहे वो शराब पीने वाला मुसलमान हो, गांजा पीने वाला हो, चाहे वो मेहनत करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाले हो, आलिम हो, फाजिल हो, किसी भी ज़ात और वर्ग का, किसी भी ज़बान का मुसलमान हो, सारी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान की बात कर रहा हूँ, उनके लिए एक बात बहुत बड़ी है कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो क़लम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उनकी शख्सियत पे अगर कोई बात आती है, एक मिनट बोल रहा हूँ, उनकी शख्सियत पे अगर बात आती है तो उस पर वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, हमारे देश में कानून बनना चाहिए। वो क्या बनना चाहिए कि अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पर या उनकी माँ पर या उनकी पत्नी पर, सीता जी पर अगर कोई लांछन लगाता है, कोई बात बोलता है, तो उसको मृत्यु दंड दे। यहाँ पर एक नया ट्रेंड अजीब चल रही बात, अरे भाई वो सर तन से जुदा वाली बात कैसे बोल रहे हो? ये तो बोलने की आज़ादी है। आप बोलने की आज़ादी में सारे देश को जलाओगे? कानून क्यों नहीं बनाते भाई? आप कानून बनाओ ना, उसके बाद देखो कि कोई मुसलमान किसी मंदिर पर चढ़ के झंडा लगाएगा क्या? मार दो उसको, दूसरा फिर उठेगा? क्यों लगाएगा भाई? कोई मुसलमान किसी मंदिर पे खड़े के झंडा क्यों लगाएगा? लगाना चाहिए। कोई मुसलमान किसी सिख की जो है ना गुरुद्वारे पे खड़े के झंडा लगाएगा? क्यों लगाएगा भाई? उसको जाना ही नहीं चाहिए। वो उनका अपना जो है ना एरिया है, वो उनकी अपनी जो है ना धार्मिक आस्था है, तो उनको चाहिए कि उसका रेस्पेक्ट करें। और हम सब मुसलमानों को और हम सब हिंदुओं को, हम सब ईसाई और सिखों को ये चाहिए कि इस तरह के जो तत्व हिंदू मुस्लिम दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे हैं, इनको समझें। और मेरी सारे मुसलमानों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर शाफ़े महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है सच्ची, तो आप लोग रास्तों में ये धरना देने वाला काम आप बंद कर दें। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़े महशर का तक़द्दुस, आपका मर्तबा, आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम जो है वो अगर मलहूज़ रखना है तो सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? मसाजिद। और सबसे बदतर मुकामात हैं बाज़ार, रास्ते पे अल्लाह के रसूल ने ऐसा कब किया था भाई काम? एक बताओ, मौलाना तौक़ीर रज़ा आप बताओ, असद अवैसी आप बताओ, या फिर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, या फिर मैं सवाल करता हूँ मौलाना अरशद मदनी, असद मदनी से, जो लोग हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं और वो हलाल का सर्टिफिकेट घर में बैठ के देते हैं और वहाँ पर जो है ना जानवर जो है ना हराम तरीके से कट जाता है। धर्म के ठेकेदारी इसको नहीं बोलते। अगर जो लोग जितने बड़े पद पे होंगे, ईश्वर परमात्मा रब्बुल आलमीन उनसे उतने बड़े बड़े जो ना। पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहना चाहेंगे? जो पुलिस ने बरेली में कार्रवाई करी उस पर क्या कहना चाहेंगे? और योगी जी को महाराष्ट्र में मिली जुली बात है, वो मिली जुली बात है। पुलिस प्रशासन ने अगर कोई कार्रवाई की है और वहाँ पर विदाउट परमिशन अगर कुछ किया है, तो वो पुलिस का जो है ना अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर उन्होंने वो काम किया है। लेकिन इस बात का जो है ना मैं 100% लिख करके गारंटी नहीं दे सकता कि पूरी पुलिस ईमानदार है। पूरी पुलिस ईमानदार है, मैं गारंटी नहीं देता। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ना पिछले चंद सालों से हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर ये होता रहेगा तो इन सब चीज़ों को ये बढ़ेंगी, तो फिर कल के अवतार को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कल के अवतार के बारे में बोला है, वो कल की अवतार ही आकर के इन चीज़ों को सही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और आने वाले समय में योगी जी आपके लिए बोल रहा हूँ, जो ख्वाब मैंने देखा उसमें तो मैं आपको जो है ना दिल्ली में, आपको दिल्ली के सिंहासन पर जो ना मैं आपको बैठे हुए देखा हूँ। अगर आपको सारे देश के लिए आगे बढ़ कर के कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको अपना सीना भी चौड़ा करना होगा और अपने दिमाग को और दृष्टि को मुसलमानों के लिए भी जो है ना ऐसे मुसलमान जो अच्छी तरह से दोनों भी समुदाय के बारे में समझते हैं या सारे देश के जो कल्चर के बारे में समझते हैं, उनको आगे लाना होगा आपको। अगर आप ये सोचेंगे कि मुसलमानों के बगैर ही हम जो है ना करेंगे, तो हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ मुसलमान हैं। क्या गलत लगता है आपको? मतलब योगी जी का क्या ऐसा काम जो है जो आपको गलत लगता है? अच्छा सवाल किया आपने। योगी जी के पास मुसलमानों का एक्सेस ईजी नहीं है।
योगी जी के पास मुसलमानों का एक्सेस इजी नहीं है। और योगी जी के पास, योगी जी की खुद की, मैं खुद चाह रहा हूँ कि योगी जी से मिलो और योगी जी को बताऊँ कि आप जो है भ्रष्ट नहीं है। असद अवैसी कितना भ्रष्ट है मालूम है? एक मामूली सा MP है। ओवैसी पर ना के योगी जी ना ना ना, मुझे कंपेयर तो करके बताना पड़ेगा। मैं आप एक ही बात पे फोकस करेंगे? योगी जी भारत नहीं है ना, हम है भारत, हम जनता भारत हैं। योगी जी हमारे सेवक हैं। अगर उनको अगर मैं जो ख्वाब देखा हूँ, आपको पता है मैंने क्या ख्वाब देखा था? मैंने एक ख्वाब देखा था कि दिल्ली में लाल किले पर एक सिंहासन है, वहाँ पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसका जो है ना, जिसकी पेशानी और सर चमक रहा है। जब वो भी 2023 की जो ना मार्च के महीने, अप्रैल के महीने में मैंने ख्वाब देखा था। मैं जब उठ करके देखा था, ओवैसी की तुलना आप योगी जी से करते हैं? नहीं, ये बात बाजू रख दीजिए आप। मैं जो बात बोल रहा हूँ ये अहम है। अभी आपने तुलना करी है। अब ये बात पहले अहम है, ये बात बहुत अहम है। आपको, आप इसकी बात के अंदाजे को नहीं पहुंच सकते। जब आपके टीवी पे चलेगी तब आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो योगी जी को मैंने वो सिंहासन पे देखा, मैं बोला कि ये तो मोदी जी नहीं है। जब मैं देखा और मैं फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी में देखा, तो देख रहा हूँ कि जो है ना, एक भगवा में जो है ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जो है ना योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। और वो कहाँ पर है? एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है ना दिल्ली में जो है ना 15 अगस्त या 26 जनवरी के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। और मैं सोचा कि भाई हम बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर में एक ऐलान हो रहा है कि राष्ट्रपति मोदी जी जो है ना पधार रहे हैं। तो योगी जी उठ करके जो है ना उनका सम्मान कर रहे हैं। अल्लाह आलम, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। मुझे जो ख्वाब आया, मैं आज पहले भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लेकिन इस भविष्यवाणी के साथ मैं मोदी जी को सतर्क कर रहा हूँ। आपको अच्छे शासक बनना है तो एक पिता की तरह, बाप की तरह जो है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखते हुए ऐसे लेके चलो कि आप अपने धर्म के लिए करो काम, खुल के करो, डट के करो। हम भी चाहते हैं कि हम मुसलमानों में आपके तरह जो ना हिंदुओं की और सनातन सभ्यता की, धर्म की जो ना खिदमत करने वाला, उसका जो ना उसकी आदर सत्कार करने वाला जो ना ऐसा लीडर हो। हम मुसलमानों में नहीं है। असद अवैसी की तो हम लीडर ही नहीं मानते, वो तो थाली का बैगन है, दोगला है, दोगले आजम है वो। अगर लीडर होता तो हैदराबाद के जो है ना 1.5 लाख मुसलमानों के भी जो वोट हासिल नहीं कर सका, और हैदराबाद में पुराने शहर में खुद पूरी सिक्योरिटी के साथ आता, अगर वो लीडर होता। आपकी मीडिया, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको हीरो बनाती है। और जो शख्स, जिसका भाई और जो शख्स जो ना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का, उनकी माँ का अपमान करते हैं, उनको सारी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू राष्ट्र, मैं इसको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बोलता हूँ, गर्व से बोलता हूँ, शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि मुझे धर्मगुरु मोहम्मद साहब ने, मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद साहब ने मुझे बोला है कि वो हिंदू राष्ट्र है। जिस तरह से अरब राष्ट्र है, वहाँ पर 1 करोड़ लोगों की आबादी में भी सिर्फ 10 लाख अरब है, तो वो UAE जो है ना अरब राष्ट्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोला कि ये हिंदू राष्ट्र है। और आपने बोला कि हिंद मुझ में है, मेरे DNA में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि हिंद मुझ में है। पार्वती जी जिनको हम जो है ना बीबी हवा बोलते हैं, वो नस्ल से होते हैं ना हम सब एक माँ बाप की जो है ना औलाद है। जो शिव जी हो या पार्वती जी हो या आदम अलैहिस्सलाम हो, बीबी हवा हो। तो उस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि हिंद मुझ में है, मैं हिंद से नहीं, यानी कि मैं हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरा DNA हिंद से है। फिर अरब के बारे में बोला कि मैं अरब से हूँ, लेकिन अरब मुझ में नहीं। ये क्यों बोला? क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो मैं योगी जी को चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि योगी जी जैसा बोल्ड व्यक्ति हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी बने। इस बात में कोई बहस नहीं है। मैं अब कोई बोलेंगे, मोदी जी के चाहने वाले मुझे बोलेंगे, अरे मोदी जी आपको अच्छे नहीं लगे। अरे भाई, मोदी जी अमृत, कोई ऐसा पानी तो पी के नहीं आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे, वही करेंगे काम, जब उनका समय पूरा हो खत्म। क्या मोदी जी 15 साल पहले मोदी जी थे, तो 15 साल के बाद मोदी जी नहीं रहेंगे, कोई ना कोई दूसरा आएगा। हर इंसान को जो ना चेंज होना होता है, वो समय के साथ। कहना चाहेंगे आई लव मोहम्मद का जब ट्रेंड हुआ, बरेली में बवाल हुआ? देखिए, ऐसा है, मुसलमान और हिंदू धर्म, मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। हिंदू राम को मानता है, राम की नहीं मानता। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये आई लव मोहम्मद, आप उनकी बात तो मानिए। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़िए, वो तो पढ़ते नहीं आप। उन्होंने कहा कि आप जो है अच्छे काम कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, आप वो तो करते नहीं। आई लव मोहम्मद लिखने से आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हो? मोहब्बत तो कुछ नहीं करते आप उनको, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिख नहीं रहे। जबकि बारे में कहा गया है कि उनके नाम के साथ अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा तो वो मोहब्बत नहीं है, प्रकोप होगा ईश्वर का। वो जो है वो प्रोपेगेंडा है। तो हम जो है इस बात का हम कंडम करते हैं। और देखिए, हमने जो है, मैंने कानपुर के विषय में लोगों से जानकारी ली कि भाई कानपुर में ये ट्रेंड क्यों चला। तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे देखिए ऐसा है, कानपुर के अंदर जो ट्रेंड चला, वहाँ से एक नवरात्रि ये रामनवमी की यात्रा निकलने वाली थी।
उससे पहले जो है वहाँ पे जैसे अब कुछ हिंदू भाइयों ने अपने पोस्टर बैनर लगाए होंगे, दांडिया होने वाला जो भी होने वाला था उसके बैनर पोस्टर लगाए होंगे, तो वहाँ पे कुछ शरारती तत्व ने क्या किया, उसको फाड़ करके वहाँ पे आई लव मोहम्मद के वो लगा दिए। देखिए ये सब गलत है। हम कहते हैं हम अपने धर्म के मुसलमान हैं, तो हम अपने धर्म का प्रचार करें, किसी के धर्म को बुरा कहना अच्छा नहीं है। और जो लोग ये काम करते हैं वो हम में से नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर आपके पड़ोसी के अंदर हिंदू रहता है और उसके आपके गीला कपड़ा डालने से भी परेशानी है तो आप गीला कपड़ा मत डालिए। तो जब इस चीज़ को मानते नहीं तो हम आई लव मोहम्मद लिखने का हम लोगों को क्या राइट है?